नमस्कार, स्वागत है आपका। पिछले कुछ दिनों से हम स्टीफन कोवे की किताब दी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की चर्चा कर रहे हैं। अब हम उसके फाइनल चैप्टर पर आ गए हैं, द 7th हैबिट। इसका टाइटल उन्होंने दिया है शार्पन द सॉ। अब जिस संदर्भ में ये बात कही गई है वो ये कि आप लकड़ी काट रहे हैं आरे से, तो अगर उस आरे की धार को आप समय समय पर तेज करते रहेंगे तो आपको समय की भी बचत होगी और प्रयास भी कम करना पड़ेगा, एफर्ट भी कम लगाना पड़ेगा। अब ये तो बात रही टाइटल के लिटरल ट्रांसलेशन की, लेकिन ऑथर हमें जो समझाने की कोशिश कर रहा है वो ये कि हमें अपने जीवन में अपने व्यक्तिगत क्षमता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। इसको सरलता से समझने के लिए मैं एक काल्पनिक उदाहरण साझा करना चाहता हूँ। उदाहरण इस तरह से है कि दो मित्र थे। उन्होंने एक ही तरह की मशीन लेके अपने अपने घर में एक छोटी फैक्ट्री लगाई। एक ही प्रोडक्ट बनाते थे वो और किसी बड़ी कंपनी को सप्लाई करते थे। वो दोनों ही अगर 8 घंटे रोजाना और 20 दिन महीने में काम करें तो 800 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते थे। ए ने अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए वो पूरे 8 घंटे काम करता था और पूरे 20 दिन काम करता था। बी ने डिसाइड किया कि वो हफ्ते में 1 घंटा मशीन की मेंटेनेंस के लिए और रिपेयर के लिए काम करेगा। देखेगा भाई कोई कहीं से कोई पुर्जा ढीला तो नहीं हो रहा, उसको टाइट करना और सर्विसिंग करना मशीन की, इस पे डेडिकेट करना शुरू किया। 10 महीने का टाइम गुजर गया तो ए का प्रॉफिट था 4 लाख रुपए और बी का प्रॉफिट था 3,90,000 रुपए। बी का प्रॉफिट 10,000 इसलिए कम था क्योंकि वो हफ्ते में 1 घंटा मशीन बंद रखता था और उसको रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल करता था। लेकिन हुआ ये कि 11वें महीने में एक ही मशीन में सडनली कोई ब्रेकडाउन हो गया, जिसकी वजह से उसे पूरे हफ्ते मशीन बंद रखनी पड़ी और 10,000 का बिल रिपेयर और मेंटेनेंस में अलग से लग गया। अब 11 महीने के बाद बी का प्रॉफिट तो 4,29,000 रहा, लेकिन ए का प्रॉफिट कम होके 4,20,000 रह गया क्योंकि उसका रिपेयर मेंटेनेंस में कुछ खर्चा हो गया, मशीन बंद रही और ऊपर से जो उसके कारण स्ट्रेस रही वो अलग। ये एक ओवर सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल है, लेकिन पॉइंट इसका ये है कि आपके पास जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है, यानी कि जो भी टूल्स या मशीनरी आप यूज कर रहे हैं या आपका शरीर जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हो काम करने के लिए, उसकी देखभाल अगर आप नहीं करेंगे, उसको ठीक ठाक नहीं रखेंगे तो देर सवेर उसमें समस्याएं आ सकती हैं और उसकी वजह से आपको ज्यादा प्रॉब्लम या ज्यादा घाटा उठाना पड़ सकता है। ऑथर ने यहाँ पर इस बात को स्ट्रेस किया है कि आप प्रोडक्शन और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी में, यानी उत्पादन और उत्पादन की क्षमता में बैलेंस बनाकर रखें। ऐसा नहीं कि आप ज्यादा उत्पादन करने के लिए मशीनरी को ही खराब कर दें या फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी पे ही काम करते रहें और प्रोडक्शन बिल्कुल ना करें। अब क्योंकि इस किताब का फोकस हमारी अपनी आदतों के ऊपर है तो हम ये देखेंगे कि किस तरह से इस हैबिट को, शार्पन द सॉ हैबिट को हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, अपना सकते हैं। ऑथर ने अपने पर्सनैलिटी या अपने व्यक्तित्व के ऊपर काम करने के लिए 4 डायमेंशंस की बात की है, 4 आयामों की बात की है। ये है फिजिकल यानी शारीरिक, दूसरा मानसिक, तीसरा सोशल इमोशनल यानी कि सामाजिक या भावात्मक, और चौथा स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक या आत्मिक। फिजिकल डायमेंशन में आ गया आपका शरीर और स्वास्थ्य। आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो दिन प्रतिदिन की आदतें हैं वो किस प्रकार से आपको स्वस्थ रहने के लिए या आपके स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए लंबे समय तक हेल्प करती हैं, और कुछ ऐसी आदतें हो सकती हैं जो उसके अगेंस्ट काम करती हैं, स्वास्थ्य खराब करती हैं, तो उनसे आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं। दूसरी डायमेंशन है मेंटल। अपनी मानसिक क्षमता को किस तरह से बढ़ाते हैं उस पर ध्यान दिया गया है। ज्यादातर आप जिस कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हो उसी से रिलेटेड अगर आप कुछ ट्रेनिंग करते हो या पढ़ते हो और अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाते हो तो उसके संदर्भ में ये बात कही गई है। अपने कार्य क्षेत्र के बाहर भी आप अगर कुछ पढ़ते हो और उससे आपका ज्ञान बढ़ता है और उससे आपकी कैपेबिलिटी बढ़ती है तो वो भी एक बोनस हो सकता है। तीसरी डायमेंशन है इमोशनल एंड सोशल। इसमें इन बातों पे ध्यान रखना है कि हम इमोशनली अपने आप को सिक्योर फील करते हैं कि नहीं करते, दूसरों के साथ व्यवहार किस तरह का करते हैं, दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते, या किसी भी सिचुएशन में हम दोनों पक्षों के लाभ के बारे में सोचते हैं कि नहीं सोचते। चौथी डायमेंशन जो ऑथर ने बताई है वो है स्पिरिचुअल यानी कि आत्मिक या आध्यात्मिक। इसमें ज्यादा फोकस इस बात पर है कि आप अपनी अंतरात्मा को समझें। लेखक का कहना है
और मैं भी ये बात मानता हूं कि आपके अंदर एक आवाज होती है जो सही और गलत के बीच में डिफरेंस जानती है, और अगर आप उसकी आवाज सुने तो आप सही कामों को करते हैं, आप सही डायरेक्शन में जाते हैं, सही दिशा में जाते हैं। अपनी पर्सनैलिटी के स्पिरिचुअल डायमेंशन को इम्प्रूव करने के लिए कई तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि आप सुबह या शाम थोड़ा चिंतन करें, रिफ्लेक्शन करें, हाउ यू आर कंडक्टिंग योर लाइफ, रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे ले जा रहे हो, किस डायरेक्शन में ले जा रहे हो, इस बात के ऊपर। दूसरा, आपकी डीप वैल्यूज क्या हैं, उनके ऊपर आप चिंतन करें। तीसरा एक तरीका हो सकता है मेडिटेशन का। कुछ लोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, 10 से 20 मिनट का रोजाना मेडिटेशन का प्रैक्टिस, ये भी हेल्प कर सकता है। तीसरा है प्रेयर। प्रेयर से भी आपके स्पिरिचुअल डायमेंशन का डेवलपमेंट होता है। ये चारों ही डायमेंशंस इंटर रिलेटेड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। आप एक पे काम करोगे तो दूसरे पे फायदा होगा, लेकिन चारों पर ही काम करना जरूरी है एक कंप्लीट होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, एक संपूर्ण विकास के लिए। शार्पन द सॉ में जो 4 डायमेंशंस ऑथर ने बताई हैं, वो किसी न किसी रूप में पहली 6 हैबिट से भी इंटर रिलेटेड हैं, और शायद इसीलिए इन्होंने शार्पन द सॉ को अंत में रखा है। उदाहरण के तौर पर फिजिकल डायमेंशन जो है वो बीइंग प्रोएक्टिव पहली हैबिट से इंटर रिलेटेड है। मेंटल डायमेंशन पहली, दूसरी और तीसरी हैबिट से रिलेटेड है, बीइंग प्रोएक्टिव, बिगिनिंग विद द एंड इन माइंड एंड फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। सोशल डायमेंशन फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ हैबिट से रिलेटेड है, थिंक विन, सीक टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, सिनर्जाइज। और स्पिरिचुअल डायमेंशन जो है वो सिक्स्थ हैबिट से इंटर रिलेटेड है, सिनर्जाइज। सो इस तरह से ये एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। आशा है आपको ये किताब और इसकी जो ब्रीफ एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर की है वो आपको पसंद आई, और उससे आपको आपके जीवन में थोड़ा हेल्प मिलेगी, उसका लाभ होगा। इस किताब के किसी भी पहलू के बारे में अगर आप कोई फर्दर डिस्कशन करना चाहते हैं तो प्लीज अपने कमेंट लिखिए, मुझसे कांटेक्ट करिए, और फिर हम आपसे बातचीत कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।